पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इफिसियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 19 से लेके 22 तक। आप लोग अब परदेसी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि शांत के सहनगिरी तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरित तथा नबियों की नबी पर खड़ा है, और उसकी कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से लेके 29 तक। इस आने के समय 12 में से एक थोमास, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथ में कीलों का निशान ना देख लूं। कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमास उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो। मेरे अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुम मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साफ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी होए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे हमारे प्रेरितों के धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया। लिम्बुस ने उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। वहाँ से जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आएगा।
मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक धर्म, मानली धर्मियों के सामंत, पापों की क्षमा, देख फिर जुटने और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। धर्म की चार बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जान है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को अनंत सुख और बुरे मनुष्य को अनंत दुख देगा। कलीसिया के 6 नियम। इतवार और हुक्म परब में ख्रिस्त में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पस्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। परमेश्वर के दास नियम। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर के नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, पर स्त्री कामना ना करना, पराये धन पर लालच ना करना। आमीन। सक्रमेंट। स्नान संस्कार, पाप स्वीकार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण, पुरोहिते, विवाह और रोगी मलन। हम अपने पाप स्वीकार करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूत, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। स्रोत ग्रंथ अध्याय 91 पाठ संख्या 1 से लेके 10 तक। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छाया छत्रा में सुरक्षित हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरा शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। वो तुम्हें बहलियों के फंदों से, घातक महामारी से छुड़ाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढांक लेता है, तुम्हें उसकी पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञाता तुम्हारी ढाल और कवच है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाली बाणों से। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ना अंधकार में चलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
तुम अपनी आँखों से देखोगे कि किस प्रकार बेधर्मियों को दंड दिया जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होए, जय स्वाद में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरियम जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।